वेलकम गाइस। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा नाउन क्या होता है, नाउन को किस तरह से सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन के क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। इट मींस नाउन के थ्री यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में। एक तो ये वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करता है, सेकंड ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, वर्ब ये प्रेपोजिशन का, एंड थर्ड ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा। और अगर आप नहीं जानते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सो आइए सबसे पहले हम इसको लर्न करते हैं। सब्जेक्ट इज अ वर्ड हु इज टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। मेन सब्जेक्ट एक वो वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इट मींस जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड द लास्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। मेन सेंटेंस में जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करेंगे सो इनका काम होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि एक नाउन के क्या यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में। सो दीज आर द फोर एग्जांपल्स थ्रू व्हिच वी गोना अंडरस्टैंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ नाउन। Very first sentence is Rajesh filed a case against Swati Rathore. अब इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हमने एक नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रखा है। इस सेंटेंस की जो वर्ब ये फाइल्ड है, इस वर्ब का हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु फाइल्ड अ केस, अगर हु का क्वेश्चन करेंगे हम इस वर्ब से तो हमारे पास आंसर मिलेगा राजेश। राजेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब ये राजेश जो है किसी पर्सन का नेम है, नेम है तो मींस नाउन है। दिस इज हाउ हम सेंटेंसेस में किसी भी नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज सलमान खान किल्ड अ डियर। इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब ये किल्ड यूज कर रखी है, इससे अगर हम क्वेश्चन करेंगे हु का या हुम का, जो हुम का रिप्लाई होगा वो तो एक ऑब्जेक्ट होगा, वेयर एज जो हु का रिप्लाई होगा वो एक सब्जेक्ट होगा। अब हमें ये देखना है जो हु या हुम के रिप्लाईज है इस सेंटेंस में वो नाउन है या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सलमान खान, ये तो किसी पर्सन का नेम है, ये एक नाउन हो गया। एंड सेकंड जो डियर है ये किसी एनिमल का नेम है, ये भी नाउन हो गया। इस तरह से हम सेंटेंसेस में किसी नाउन को यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड सेंटेंस इज माइकल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो माइकल है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है और इस कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से लिंक करने का काम ये लिंकिंग वर्ब इज कर रही है। इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इस सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम ये इज कर रही है। ये सब्जेक्ट जो है माइकल ये एक नाउन है बिकॉज ये किसी पर्सन का नेम है, वेयर एज जो एग्जीक्यूटिव हमने लिखा है ये किसी पोस्ट किसी डेजिग्नेशन का नेम है। इस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स बना करके। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहुल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जनरल मैनेजर। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट नहीं है इस अपॉइंटेड वर्ब का। जब भी कभी किसी सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में लिखना चाहें उन सेंटेंसेस में जरूरी नहीं कि हम सब्जेक्ट को मेंशन करें, उन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये राहुल है, वेयर एज जो हमने लिख रखा है एज अ जनरल मैनेजर,
ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। किसी पर्सन ने राहुल को हायर कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है एज अ जनरल मैनेजर, और इस जनरल मैनेजर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस में किसी भी नाउन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना करके भी लिख सकते हैं।